स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। जैसे कि पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, यानी कि खेल का महत्व, बालक के जीवन में खेल का क्या महत्व है। और इसके साथ ही हमने बात की थी कि कौन कौन से ऐसे विकास हैं जो खेल के माध्यम से हो सकते हैं, कौन कौन से, जैसे कि बालक के जीवन के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, विकास के क्षेत्र हैं जिनमें खेल के माध्यम से विकास संभव हो सकता है। अब बात करेंगे आज के टॉपिक में हम खेल संबंधी सिद्धांतों के बारे में कि खेल संबंधी कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों पर खेल आधारित होते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, देन सेकंड है मनोरंजन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पूर्वाभिनय का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, रेचन सिद्धांत, क्षतिपूर्ति सिद्धांत, अन्वेषक प्रवृत्ति सिद्धांत, मूल्य प्रवृत्ति का सिद्धांत, आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, समय अन्वेषण का सिद्धांत। अब बात करते हैं सबसे पहले अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। देखिए, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत को शिलर तथा स्पेंसर ने प्रतिपादित किया था और उनके अनुसार बालक में जब आवश्यकता से अधिक शक्ति एकत्रित हो जाती है, जैसे कि नाम ही है अतिरिक्त शक्ति, कि जब आवश्यकता से अधिक शक्ति एकत्रित हो जाती है तो वे खेल के द्वारा उस शक्ति का व्यय करते हैं। यानी कि एक तरह से अतिरिक्त ऊर्जा जो बच्चों के अंदर होती है वो उसे खेल के द्वारा व्यय करते हैं। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि जो बालक दुर्बल होते हैं, अर्थात उनमें अतिशक्ति नहीं होती, वे भी खेलते हैं। यह भी बालक अन्य कार्यों को करने के बाद थकने के बावजूद भी खेलते हैं। देखिए, इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई क्योंकि खेल एक ऐसा कार्य, एक ऐसी कार्य है कि जो बालक अगर जिसमें शक्ति भी नहीं होगी वो भी खेलता है, खेलने का प्रयास करता है। और अक्सर देखा गया है कि बालक अपने कार्यों को करने के बाद भी खेलना पसंद करते हैं, वो खेलने से थकते नहीं हैं। तो अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत शिलर और स्पेंसर ने प्रतिपादित किया था, लेकिन इसकी कुछ आलोचना हुई थी। देन सेकंड है मनोरंजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को लॉर्ड केम्स तथा पैट्रिक ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने मनोरंजन के लिए खेलता है और खेल वह साधन है जिसके द्वारा वह थकान को दूर करता है। यह भी माना गया है कि खेल के द्वारा बालक अपनी व्यय की गई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है। इट मीन्स कि बालक जो है बहुत से कार्य करके जो शक्ति का, जो ऊर्जा का व्यय करता है, जैसे कि मान लीजिए बच्चा, बालक स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो अपना होमवर्क करता है, अपनी पढ़ाई का कार्य करता है या अपने और भी बहुत से कार्य करता है, तो उसमें उसकी बहुत सी ऊर्जा व्यय होती है। लेकिन अगर वो खेल ले, यानी कि अगर वो खेल में थोड़ा सा समय व्यतीत करे तो उससे उसका मनोरंजन भी होता है और साथ में जो उसकी अपने कार्यों में की गई ऊर्जा है उसका भी वो उसको प्राप्त कर लेता है। साथ ही खेल के प्रति उत्साह होने के कारण खेल से प्राप्त होने वाले मनोरंजन के कारण बालक को थकान भी देर से अनुभव होती है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। देखिए, पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीटिशन, यानी कि बार बार। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जी स्टैनले हॉल ने थे और इस सिद्धांत के अनुसार बालक खेल में अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति करता है। देखिए, कब सभी खेलों में ये चीज़ पुनरावृत्ति नहीं देखी जाती है। पुनरावृत्ति जैसे कि किसी के जैसे कि पूर्वजों में उसके दादाजी थे, उसके पिताजी थे, तो वो शतरंज के बहुत शौकीन थे, ठीक है, और शतरंज खेल वो बहुत अच्छा खेलते थे। तो हो सकता है कि वो उसी खेल को, उसमें भी उसकी आनुवांशिकता कह लें या उस कार्य को वो करना, उस खेल को खेलना वो अधिक पसंद करेगा। लेकिन हर खेल में यह सिद्धांत प्रतिपादित नहीं कर सकते, यह सिद्ध नहीं होता कि पुनरावृत्ति सिद्धांत की क्रिकेट में भी ये सिद्धांत जो है वो सिद्ध हो और फुटबॉल में भी जी नहीं, केवल कुछ खेलों में देखा गया है पुनरावृत्ति सिद्धांत को। पूर्वाभिनय सिद्धांत।
पूर्व अभिनय यानी कि कोई भूमिका को निभाना। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल गुस ने किया था और इस सिद्धांत के अनुसार बालक अपने भावी जीवन की पूरी तैयारी करता है। यानी कि खेल खेल के माध्यम से वो बहुत सी ऐसी भूमिकाओं को का अभिनय करता है कि जो उसके आगे चलकर उसके लिए वो एक तरह से उसको अपने आगे आने वाले जीवन के लिए उसको तैयार करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई बच्चा शिक्षक खेल खेल में शिक्षक बनना पसंद करता है, शिक्षिका बनना पसंद करती है, या कोई फिर माता पिता की भूमिका निभाता है, या फिर कोई डॉक्टर की भूमिका निभाता है। तो खेल उसके भावी जीवन की पूर्व तैयारी को प्रदर्शित करते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। खेल के संबंध में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रचलित है। क्या? रेचन सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार फ्रॉयड ने प्रदान किया था। उनके अनुसार खेल के द्वारा बालक को अपने अवांछित संवेगों से उत्पन्न तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है और अधिक शक्ति उत्पन्न होती है। रेचन यानी कि बच्चे का एक तरह से रेचन कर देना, यानी कि उसको जो वो तनाव है, संवेगात्मक तनाव है, उससे उसको दूर कर देना, यानी कि उसके अंदर क्रिएटिविटी लाना, उसके अंदर जो है वो इस तरह की रचनात्मक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करना कि वो तनाव से दूर हो जाए। तो रेचन सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल होता है कि बच्चा अगर खेल में ज़्यादा समय व्यतीत करता है तो वो काफ़ी हद तक आए तनाव से वो दूर हो सकता है। द नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति सिद्धांत, कि बालक जो है सिद्धांत के अनुसार खेल के माध्यम से अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि शारीरिक रूप से कमजोर बालक शक्तियुक्त व्यक्ति की भूमिका खेल में करना पसंद करता है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा बच्चों कि कोई कोई बच्चा, जैसे कि जब क्रश पिक्चर मूवी आई थी या शक्तिमान आता था, तो बच्चे क्या होते थे कि शक्तिमान का भूमिका खेल खेल में निभाना चाहते थे। वो ऊंचाई से कूदना और जैसे कि वो उड़ रहे हों हवा में क्रश की तरह, तो इस तरह के खेल वो खेलना पसंद करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो कमज़ोर बालक होता है अगर वो भी खेल खेल में शक्तिमान बनना पसंद करता है, क्रश बनना पसंद करता है, ही मैन बनना चाहता है, तो इससे क्या होता है कि वो अपने काफ़ी हद तक अपने गुणों को, अपने दोषों को वो दूर कर सकता है, वो उन्हें भूल सकता है, भुला सकता है। तो ऐसे में क्षतिपूर्ति सिद्धांत, यानी कि अपने अंदर किसी भी बालक के अंदर आई क्षति को उसको पूरा करना। द नेक्स्ट है अन्वेषक प्रवृत्ति सिद्धांत, कि डैनियल बर्निल के अनुसार व्यक्ति में अन्वेषक प्रवृत्ति भी जन्म से ही पाई जाती है। खेल के माध्यम से वह सुखद तनाव रहित परिस्थितियों में अपनी इस अन्वेषक प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है, यानी कि खोज प्रवृत्ति की अन्वेषक प्रवृत्ति के सिद्धांत पर जो है वो बालक जो है खेल खेल के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है जो उसको एक सुखद अनुभूति देते हैं और उसे तनाव से दूर रखते हैं। जैसे कि अक्सर किसी किसी बच्चे को कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, कुछ चीज़ कलेक्ट करने की इच्छा होती है और बहुत सारी चीज़ों को फैक्ट्स जानने की कोशिश वो करता है। तो क्या होता है अन्वेषक प्रवृत्ति की उसके अंदर कुछ ना कुछ खोजने की, कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है, जिसके माध्यम से वह अपने एक तो साथ ही अपने व्यक्तित्व का विकास भी उसका होता है, सेल्फ डिपेंड होता है, और साथ ही एक अन्वेषक प्रवृत्ति का होना आज के समय में अत्यंत आवश्यक होता है। तो ऐसे में बालक जो है वो तनाव रहित परिस्थितियों में इस अन्वेषक प्रवृत्ति से अपने की जो क्वेरीज हैं, जो अपनी इच्छाएं हैं, उनको संतुष्ट करता है। देन मूल्य प्रवृत्ति का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल द्वारा किया गया था और इनके अनुसार खेल एक मूल प्रवृत्ति है, यानी कि एक स्वाभाविक एक सहज प्रवृत्ति है जो बालक के अंदर जन्म से ही पाई जाती है और साथ साथ वो परिपक्व भी हो जाती है। लेकिन किया कि बालक में जो खेल की प्रवृत्ति होती है वो एक स्वाभाविक और सहज होती है जो जन्म से ही पाई जाती है। देखिए जैसे कि बालक जो है जब छोटा होता है, जब उसको चलना नहीं आता, वो अपने माता पिता पर डिपेंड रहता है, तो वह दूध के लिए रोता है।
तो यह दूध के लिए रोना उसकी एक सहज एक मूल प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ऐसे ही खेलना भी एक मूल प्रवृत्ति मानी जाती है। और जैसे जैसे बालक का विकास होता है शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। बालक की खेल प्रवृत्ति का विकास उनकी मूल प्रवृत्तियों का ही कारण होता है। देखिए, खेल की प्रवृत्ति का विकास कि जैसे बालक जब शैशवावस्था में होता है तो वो अलग तरह के खेल खेलता है, फिर बाल्यावस्था में अलग तरह के, और जब किशोरावस्था में आता है तो उसकी जो अथेंटिक स्किल्स हैं, कौशल जो हैं वो विकसित हो जाते हैं। वो दौड़ भाग करना, जंप कर लगाना, स्किप करना, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, गेंद को फेंकना, तो ये अथेंटिक कौशल जो होते हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो ऐसे ही बालकों में जो खेल प्रवृत्ति का विकास है वो उसके मूल प्रवृत्तियों के कारण ही होता है, क्योंकि उसमें खेलने की जिज्ञासा होती है, क्यूरोसिटी होती है, एक मूल प्रवृत्ति है बालकों के लिए खेलना। आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, माइकल और मैनसन के अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। देखिए, खेल के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने दृष्टिकोण, अपनी भावनाओं को एक स्वरूप देना चाहते हैं। अपनी आत्म अभिव्यक्ति, अपने को रिप्रेजेंट करना, अपने को अपने लिए एक स्थान बनाना, अपनी इच्छा और भावनाओं को, दृष्टिकोण को दूसरों तक पहुँचाना, यानी कि अपने को रिप्रेजेंट करना। कि आपको जैसे कि कोई बच्चे को क्रिकेट का शौक है तो वो क्रिकेट के लिए ट्रेनिंग लेता है, किसी को फुटबॉल का है, किसी को टेनिस, टेबल टेनिस का है, तो अलग अलग जो खेल होते हैं बच्चा उसमें जो है उसमें महारत हासिल करके, उसकी ट्रेनिंग करके एक अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है वो, और साथ ही उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त होता है, एक आत्मसंतुष्टि भी उसको प्राप्त होती है। समयान्वेषण का सिद्धांत, यह सिद्धांत पियाजे द्वारा प्रतिपादित किया था और इसके अनुसार खेलों के क्रियात्मक तथा पुनरुत्पादक समावेशन है, जिसके द्वारा बालक अपने वातावरण को अपनी क्रियाओं में सम्मिलित करता है। देखिए, समयान्वेषण का सिद्धांत, जैसे कि बालक जो है वो अपनी जो बौद्धिक क्रिया है उसके वातावरण से उसका समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है। कि खेल के द्वारा बालक जो है वो क्रियात्मक कौशल सीखता है, वातावरण से समायोजन करना सीखता है। तो समयान्वेषण के सिद्धांत का अर्थ यही हुआ कि बालक जो है वो खेल के माध्यम से उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, साथ ही ग्रुप में रहकर, समूह में रहकर समायोजन करने की भावना का विकास होता है। क्या सही है, क्या गलत है, सही नियमों का पालन करना, जिससे आगे जाकर उसको हर तरह की परिस्थितियों से समायोजन करने में सहायता मिलती है। तो गर्ल्स, आज हमने बात की खेल के सिद्धांत के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप पूछिए मेरे से, जूम मीटिंग में आप क्वेरी कर सकते हो। तो ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर।